चाइना में फिर से बढ़ रहे हैं कोरोना केसेस, जिसकी वजह से चाइना के शंघाई में कड़क लॉकडाउन लगाया गया है। तो क्या अब इससे भारत को डरना चाहिए? आइए आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो शंघाई है वहाँ पर लॉकडाउन इम्पोज किया गया है चाइना के द्वारा, जिसकी वजह से इकोनॉमिक इम्पैक्ट काफ़ी बुरी तरीके का चाइना को फेस करना पड़ सकता है। ये जानते हुए लॉकडाउन क्यों लगाया गया, कितने केसेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं, तो चाइना में अगर आप देखोगे तो हर जगह पर मतलब उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए कोरोना केसेस को कम करने के लिए। उनकी थी कि भाई ज़ीरो केसेस जो है वो होने चाहिए। इसके लिए उन्होंने जहाँ भी जो असिम्टोमेटिक केसेस बोलिए, सिम्टोमेटिक केसेस बोलिए, जो भी मिल रहे हैं उनको मैंडेटरी हॉस्पिटलाइज कराया। उसी के साथ साथ यहाँ पर हार्ड लॉकडाउन लगाए। फॉरेन ट्रैवलर जो आ रहे थे उनको कंपलसरी क्वारंटीन करवाया। जो सस्पेक्टेड केसेस थे उनको आइसोलेट करवाया। सारी चीज़ें जो वो चीज़ें कर सकते थे उन्होंने सारी चीज़ें की। और इसके बावजूद अगर आप देखोगे तो अभी हाल ही में जो केसेस है वो हमें राइज होते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब अगर आप वेडनेसडे 30 मार्च देखोगे तो लोकल अथॉरिटी जो है शंघाई की, उन्होंने रिपोर्ट किए 6000 न्यू इन्फेक्शंस इन 24 आवर्स। मतलब यहाँ पर जो केसेस है वो कंटिन्यूसली नए नए केसेस डिस्कवर होते जा रहे हैं। अब आप बोलोगे यार ये 6000 केसेस ये तो इतने ज़्यादा नहीं लग रहे हैं। इंडिया में तो अगर आप देखोगे तो कितने सारे ये शंघाई की हम बात कर रहे हैं, ओवरऑल चाइना की नहीं। ओवरऑल चाइना की अगर हम बात करें तो ओवरऑल चाइना में भी केसेस जो है काफ़ी हाई होते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब एक डंडी जो है सीधी इस तरीके की डंडी जो है जे कर्व जो है वो यहाँ पर निकल कर आ रहा है। लेकिन स्टिल अभी भी अगर आप देखोगे तो जो कंपैरिजन अगर हम करें बाकी कंट्रीज के साथ तो चाइना में अभी भी जो केसेस है काफ़ी कम हो रहे हैं। लेकिन स्टिल क्या हो रहा है कि चाइना की एक पॉलिसी थी कि भाई ज़ीरो केसेस होने चाहिए, उसके तुलना में यहाँ पर केसेस जो है काफ़ी तेज़ी से राइज हो रहे हैं चाइना में, और ये काफ़ी एक खतरे की घंटी है। और इतना ही नहीं, उसी के साथ जो यहाँ पर हांगकांग हमें देखने को मिलता है, मतलब जो बाजू में हांगकांग है वहाँ पर भी केसेस जो है कपल ऑफ मंथ्स में काफ़ी इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब दिसंबर तक तो उन्होंने सेम एफर्ट्स लिए जो चाइना ने लिए, सब कुछ वही किया, केसेस काफ़ी कम रखे। लेकिन सडनली अभी क्या हुआ कि जनवरी से केसेस जो है काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुए। और इतना ही नहीं तो वहाँ पर डेथ जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई, क्योंकि वहाँ पर जो ओल्ड एज है, जो वृद्धा लोग हैं, उनके जो केसेस है वो इंक्रीज हुए, जिसकी वजह से इम्यूनिटी लो होने की वजह से उनकी जो डेथ रेट है काफ़ी हाई हो गए। मतलब यहाँ पर समझ लीजिए कि कंप्लीटली जो उनके हॉस्पिटल्स है डेड बॉडी से भर रहे हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। लार्ज नंबर ऑफ डेथ जो हमें हांगकांग में देखने को मिले हैं उसको लो वैक्सीनेशन के लिए ब्लेम किया जाता है कि भाई यहाँ पर आपने जो एल्डरली पॉपुलेशन है, जो बूढ़े लोग हैं, उनको वैक्सीन ही प्रोवाइड नहीं की, और इसकी वजह से क्या हुआ कि बूढ़े लोग जो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं हो पाई, और उसकी वजह से जो डेथ रेट है काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिला है। अब यहाँ पर चाइना की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ 20% लोग जो है अबव 80 ईयर्स ऑफ एज उनको प्राइमरी शॉट मिले हैं एज वेल एज बूस्टर डोज मिला है। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई चाइना जो है उसकी भी जो एल्डरली पॉपुलेशन है काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है। और पॉपुलेशन वल्नरेबल रहने की वजह से क्या है कि उनको भी खतरे की घंटी है कि अगर वहाँ पर केसेस इंक्रीज होते हैं और अगर वृद्ध जो लोग हैं उनको अगर कोरोना पकड़ लेता है तो वहाँ पर भी जो डेथ रेट है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। तो ये एक खतरे की घंटी वहाँ पर देखने को मिल रही है। अब अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो क्या यहाँ पर जो केसेस चाइना में इंक्रीज हो रहे हैं उसकी वजह से इंडिया को डरना चाहिए? इंडिया के ऊपर काफ़ी रिस्क है। तो देखिए एक ही बात यहाँ पर देखने को मिलती है कि इंडिया जो है वहाँ पर काफ़ी सारी पॉपुलेशन को ऑलरेडी कोरोना हो चुका है। मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो काफ़ी हेल्दी पॉपुलेशन है, क्योंकि जो इम्यूनिटी है काफ़ी इंक्रीज हो चुकी है। मतलब एक इंसान को दो दो तीन तीन बार जो है वो कोरोना हुआ है। दो दो तीन तीन बार कोरोना होने की वजह से क्या है कि अलग अलग जो वेरिएंट्स हैं, क्योंकि एक ही वेरिएंट से दो दो तीन तीन बार कोरोना होना ये संभव नहीं है। अगर दोबारा कोरोना हो रहा है इसका मतलब ये है कि दूसरे दूसरे वेरिएंट के थ्रू कोरोना जो है वो हो रहा है। अब दूसरे दूसरे वेरिएंट से अगर कोरोना हो गया है मतलब ऑलमोस्ट सारे वेरिएंट के लिए यहाँ पर इंडिया जो है वो अब यहाँ पर इम्यून हो चुका है, और कोई नया वेरिएंट निकलने की कोई हमें आशंका दिख भी नहीं रही है। और इसी वजह से यहाँ पर इंडिया में अगर आप देखोगे तो इतनी सारी पॉपुलेशन को जो ऑलरेडी यहाँ पर कोरोना हुआ है इससे वो ऑलरेडी इम्यून हो चुके हैं, इसीलिए अभी रिसेंट टाइम में जो कोरोना केसेस सडन इंक्रीज होने की कोई संभावना हमें देखने को नहीं मिल रही है। और इसीलिए माना जा रहा है कि सभी जो राज्य है वो अपना लॉकडाउन अभी ओपन कर रहे हैं और सब कुछ नॉर्मल सी की तरफ बढ़ रहा है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर इन्फेक्शन रेट जो है वो भी हमें कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया को जो कोरोना केसेस चाइना में बढ़ रहे हैं उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना प्रोटेक्शन जो है वो रखना बहुत ज़रूरी है। जो मास्क है जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ पर आप पहन के रखिए, जिससे कि जो हमने फेस किया है, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलिए, सोशल प्रॉब्लम बोलिए, जो हमने फेस किया है दोबारा वो फेस करने की ज़रूरत ना पड़े। तो हमें बस अभी प्रोटेक्शन रखना है। हम तो अब जो कुछ करना चाहे वो कर सकते हैं फ्रीली, बस हमें प्रोटेक्शन जो है वो यहाँ पर रख के रहना है।
तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें जो है अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और theMMAcademy.in ये वेबसाइट अगर आपने विजिट नहीं की है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज लाए जा रहे हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा दिला सकते हैं। पूरा आईएएस फाउंडेशन कोर्स जो है वो अवेलेबल है। यहाँ पर आप जाओगे फाउंडेशन कोर्सेज में तो पूरा आईएएस फाउंडेशन कोर्स मिलेगा, जिसमें 20 के आसपास कोर्सेज हैं जो आपको अच्छे तरीके से एग्जाम में फ़ायदा दिला सकते हैं। प्रीलिम्स मेंस दोनों ओरिएंटेड है। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी एनसीईआरटी बोलिए और कोई भी सोर्स रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीटली आप इस पर रिलाय जो है वो कर सकते हो और अच्छे तरीके से आपका प्रिपरेशन कर सकते हो। लोएस्ट प्राइजेस में हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट और आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो जल्द से जल्द विजिट कीजिए theMMAcademy.in और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।